हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। खाना बनाने की तैयारी हो रही है। आज बन रही है भुजी। कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर करी थी रेसिपी, तो आज नहीं कर रही हूँ। आज मैं शलगम की भुजी बना रही हूँ, जो कि हम गांव से लेकर आए हैं बुआ जी के यहाँ से। और शलगम की भुजी मैं पहली बार बना रही हूँ। मूली जितना टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि खा नहीं सकते। लग रहा था कि हमने नहीं बनाई, पता नहीं कैसी लगेगी, तो आज शलगम के साथ आलू डाल के वो भुजी बन रही है, जिसको बॉयल करके निचोड़ के सेम मूली की भुजी की तरह मैं बना रही हूँ। अच्छी थी, लेकिन इतनी टेस्टी नहीं, मूली की ज़्यादा टेस्टी लगी थी, पर घर की थी तो इसलिए आलू डाल के मैंने बनाई। बहुत ही बढ़िया से हरे हरे पत्ते होते हैं, और अपने खेत की सब्जियां तो होती ही अच्छी हैं। उन्होंने इतने प्यार से खेत से जो है ला के दी। फूफा जी लेकर आए धुल के, क्योंकि मिट्टी रहती है तो सारा कुछ तैयार करके दिया था। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सुबह इनके उठने से पहले ही, शगुन भी नहीं उठी थी, कोई भी नहीं उठा था, मैंने उनको धुल के काट के बॉयल होने लिए रख दिया था। तो बॉयल हो गई थी, अब पानी निकाल दिया है और यहाँ पे तड़का तैयार कर लिया है। और आज मेरी हेल्प कर रही है शगुन, क्योंकि कल हम लोग आए थे, कल रात को, तो रात को फिर मैंने कुछ भी शेयर नहीं करा था। लेट आए थे, कुछ किया ही नहीं था। आके चाय बनाई और जो है चेंज वेंज करके फिर हम सो गए। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो बस दोनों बुआ भतीजी लग गए हैं काम पर सुबह सुबह। और जहाँ बुआ अकेली करती है वहाँ पे भतीजी भी मिल जाए तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आज हम बहुत सारा काम अपनी शॉप में करने वाले हैं। बहुत दिन से इतना टाइम भी नहीं लग रहा, फेस्टिवल चल रहे हैं, कभी मैं जा रही थी कभी नहीं जा पा रही थी, तो काफ़ी फैलाव हो रखा है। और वूलन कलेक्शन आया है, जिसमें सभी तरह का आया है, तो मतलब वहाँ पे ना बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है। मैं यही बोल रही हूँ शगुन से, तो शगुन बोले बुआ जी आज मैं भी कुछ करा दूँगी। तो फटाफट से घर का काम निपटाएंगे और फिर जाएंगे अपनी शॉप पे, क्योंकि कल तो नहीं जा पाए, और 2-3 दिन पहले भी मैं ऐसे ही जा पाई हूँ, क्योंकि दिवाली पे तो जा ही नहीं पा रहे थे। हाँ ये है कि शॉप खुल रही थी, लेकिन इतना कुछ हो नहीं रहा था। तो बस सुबह सुबह लग गए हैं, और वैसे भी आज सब घर पे हैं तो काम हो ही जाना है। काम सबके अलग अलग होते हैं, घर में भी बहुत सारे काम हैं। कल घर से बाहर थे तो फिर घर में भी काम होना ही है। तो जी चलिए, बजाय फटाफट बातों बातों में हमारी भुज्जी बनने ही वाली है। साथ साथ शगुन जो है कर रही है, उसको चला रही है, और थोड़ा बहुत जो बची थी वो मैं साथ साथ निचोड़ के उसमें डाल रही हूँ। और ये हो रहा है जल्दी की वजह से, जिससे कि हमारा खाना जल्दी बन जाए। अब सीधा मिल रही हूँ आपसे रात को। दिन में मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने ब्लॉग शुरू करा था, काम में इतने व्यस्त हो गए, ना कुछ घर का काम शेयर किया, जबकि घर का भी काम सारा ही हुआ। और शॉप पे बहुत टाइम मैं और शगुन रहे, फिर आए थे, तब भी आज कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ तो भूल जाते हैं जब घर पे कोई आता है, तो बस कुछ बातें और कुछ काम उस तरीके से होता रहा। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि घर से छाछ आई है, मट्ठा आया है, तो फिर कढ़ी तो बनना ज़रूरी है। तो बस कढ़ी बना रही हूँ। शगुन की भी फेवरेट है कढ़ी। कढ़ी बनती है वहाँ पे उसके हॉस्टल में, मेस में, लेकिन उस तरीके का खाना कहाँ मिल पाता है जैसे घर का होता है। हालांकि वो कई दिन पहले घर चली गई थी मम्मी के पास, मतलब अपने घर। आप बोलते हो ना कि शगुन नहीं आती, तो वो आती है, वो हर छुट्टी में घर चली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो आती नहीं बहुत टाइम तक मेरे पास। हाँ इस बार काफ़ी टाइम बाद आई है, घर चली जाती है। फेस्टिवल चल रहे थे ना, तो अपने घर पे भी होना ज़रूरी है। और आपको पता ही है मेरी फैमिली में इतना कुछ जो है लोग हैं नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम है, तो वो वहाँ पे गई थी। तो बस वैसे तो खाना खा ही लिया घर का, अम्मा ने बनाया बहुत सारा। आज अम्मा ये बनाओ वो बनाओ, और शगुन खुद भी बना लेती है। पर चलो जी, हम भी जो है कढ़ी बना लेते हैं टेस्टी वाली। और कढ़ी बन रही है आलू की। शगुन बोलने लगी बुआ जी पकोड़े वाली कढ़ी बनती है वहाँ पे। हाँ लेकिन पकोड़े ऐसे होते हैं कि वो टूटते भी नहीं, तो इसलिए मैं आलू वाली कढ़ी आज बना रही हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नॉर्मल लहसुन प्याज, सूखी लाल मिर्चें, रूटीन के मसाले, और फिर इसमें डाल दिए मैंने ये आलू, जो कि सिंपल लेंथ वाइज कट कर लिए हैं। और फिर डाल दिया है इसमें सॉल्ट, जिससे कि जल्दी से आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे पानी डालने के बाद। पानी इसलिए डाला क्योंकि सूखे आलू तो बन नहीं सकते, सॉफ्ट नहीं होंगे और मसाला हमारा जल जाएगा। यहाँ पे ले ली है छाछ, उसमें डाल दिया है बेसन और हल्दी।
बेसन हल्दी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ छाछ के अंदर। और आपको पता ही है मैं दही से कड़ी कम बनाती हूँ, छाछ से ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह मैंने नहीं लिया, बेसन और हल्दी साथ में ही कर लिया। हल्दी आलू के साथ डालती हूँ तो आलू बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और फिर उसमें हल्दी का फ्लेवर ज़्यादा आ जाता है, तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। कश्मीरी रेड चिली डाल देती हूँ जिससे कि ऊपर से तड़का ना लगाना पड़े, कलर अच्छा आ जाए। और यहाँ पे अभी मैंने हल्दी यूज़ नहीं करी थी, आपने देखा मैंने छाछ में डाली है बेसन के घोल के साथ। तो आलू हमारे सॉफ्ट हो गए थे, जब हल्का सा आलू कटने लगे तब मैं उसमें डाल देती हूँ ये बेसन और छाछ का घोल। तो बस इसको चलाते हुए बॉयल आ जाना है। अगर चलाते नहीं हैं तो थोड़ा सा फटने का डर रहता है। डर क्या रहता है, नीचे से फट ही जाती है छाछ। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें नमक डाला है इस वजह से फट जाएगी, अगर नहीं चलाएंगे तो फटेगी और चलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है। और कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा है वाइट वाइट से कलर की कढ़ी बनती है, फीकी फीकी सी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ पे हल्दी थोड़ी सी अच्छे तरीके से डाली जाती है। हालांकि जो है कलर थोड़ा सा डार्क आ रहा है, हो जाता है ना कैमरा में, लेकिन हम फिर भी जो है थोड़ी सी डार्क वाली कढ़ी बनाते हैं, फिर वो लगती है ना। मेरे मायके में भी हमेशा ऐसे ही डार्क वाली ही बनती है, नहीं तो वो देखने में फीकी फीकी सी लगती है। भले ही खाने में वो टेस्टी होती है लेकिन देखने में लुक वाइज अच्छी नहीं होती। इधर उसके बाद फिर भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, आपको पता ही है पूरा दिन किया काम और फिर इतने थक गए थे कि कमर का ना बिल्कुल टूट के चूरा ही हो गया था। सच में ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह लेट जाऊं। काफ़ी टाइम से प्रेशर इतना ज़्यादा काम का चल रहा था कि थकान बेशुमार हो रही है, उठने का भी मन नहीं होता। ये टाइम है सुबह का और आज सुबह की भागा दौड़ी इतनी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा। जल्दी उठी थी, आप देख सकते हैं सब्जियां वगैरह मैंने धुल के रखी हुई हैं, जो बर्तन थोड़े बहुत बच जाते हैं वो मैंने कर दिए थे। कई बार रात के थोड़े बर्तन रह जाते हैं तो सूखे बर्तन मैंने हटाए, सुबह फिर ये थोड़े से बर्तन कर दिए। सब्जियां धुल दी, रात को नहीं धुली थी। और अब मैं कर रही हूँ सबके लंच बॉक्स पैक करने की तैयारी। सब्जी मैंने बना दी है और कुछ जो है श्रेय तो लेके जाएगा कढ़ी, तो वो तो सब्ज़ी लेके नहीं जाता, लेकिन मैंने सब्ज़ी भी बना दी है और आटा लगा लिया है। शगुन जाएगी अपने हॉस्टल और जो है बच्चे जाएंगे दोनों भाई भी अपने स्कूल कॉलेज और ये अपने ऑफिस। तो मुझे जो है सबके टिफ़िन पैक करने हैं और टिफ़िन करने में ना फटाफट हो तो जाते हैं, लेकिन रात को जब उनको साफ़ करना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है। अगर मैं शॉप से आती हूँ, घर पे है तो देखो हो ही जाता है। और आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं मिला टाइम, फिर बच्चों को हो जाता लेट। सबके लिए जो है नाश्ता बनाना और जो है पैक करके देना, सबको उठाया, गर्म पानी देना गुनगुना जो सुबह पीते हैं, तो वो सारा काम मैं करती रही। और इनको फिर मैंने लेट उठाया क्योंकि रात को सोने में लेट हो जाता है, तो फिर वही सोचती हूँ कि बस अब से ये रेडी हो जाएंगे, तो तभी मैंने तीनों बच्चों को उठाया है। शगुन, शौर्य याद आ रहा है, अंश और श्रेय। तो इनको उठाया और श्रेय के पापा भी लेट ही उठते हैं क्योंकि रात को सभी लेट हो गए थे, तो सबको मैंने लेट उठाया और मैंने अपना काम निपटा लिया। बस मेरा नहाना बचा था और पूजा बची थी, बाकी काम मैंने सारा निपटा लिया था। अब किसी के लिए बना रही हूँ दूध, किसी के लिए बना रही हूँ चाय और साथ में बना रही हूँ पराठे। शगुन ने बोला है चाय लेगी और जो श्रेय और अंश है दोनों भाई वो तो दूध ही ले लेते हैं। अंश बॉर्नविटा का ले लेता है और श्रेय प्लेन लेता है। तो यहाँ पे शगुन आ गई है रेडी होके और बस मैं उससे बातें भी कर रही हूँ बीच बीच में, कुछ सामान रह ना जाए, ये वो होता ही है क्योंकि सर्दियों का टाइम है। सामान इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सर्दियों के कपड़े हैं। और उसको दे दिया है मैंने ब्रेकफास्ट। ये इसकी यूनिफॉर्म है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ी ही प्यारी लगती है। और यूनिफॉर्म में आज मैंने पहली बार देखा है, वैसे पिक वगैरह तो देखी है लेकिन यहाँ से रेडी होके जाएगी तो आज पहली बार देखा है। बड़ी खुशी होती है बच्चों को इस तरह से देख के। तो बस सबको मैं फटाफट कर देती हूँ रेडी और श्रेयांश पहले चले जाएंगे और साथ साथ ही फिर उसके बाद शगुन को लेके उसके फूफा जी जाएंगे और उनका लंच भी मैं साथ में ही दे दूँगी क्योंकि उसको पहले हॉस्टल छोड़ेंगे और फिर आ जाएंगे वो अपने ऑफिस। घर आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो सारा कुछ अभी मैं रेडी कर दूँगी और फिर आराम से नहा के उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो ऐसा आज का रहने वाला है।
दोनों भाई जा चुके हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं किया था, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और शगुन से मैं बोल रही हूँ कुछ ये ले जा वो ले जा, बस इस तरीके से। आपको पता ही है कि माँ किस तरीके से करती है जब बच्चे कहीं बाहर जाते हैं। श्रेयंश का तो ये है कि वो डेली आ जाते हैं और ये जाएगी अब जो है कुछ टाइम बाद ही फिर या घर जाएगी या फिर यहाँ आएगी, वो तो खैर बाद में देखा जाएगा। घर पे भी ये होता है ना कि मम्मी के लिए थोड़ा सा हो जाता है, मन ठीक हो जाता है, अकेली रहती है तो घर जाना ज़्यादा सही रहता है। और अब वो सीख गई है जाना आना, ऐसा नहीं कि छोटी बच्ची है। पहले लगता है ना कि बड़ा ही अजीब सा लगता है, अकेली है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, पर फिर भी माँ को तो होता ही है। तो इनका भी मैंने लंच बॉक्स दे दिया है, ये भी रेडी हो गए हैं। और अब शगुन का सामान वैसे तो इकट्ठा करके रख ही लिया है सारा। अब है दोपहर के बाद का टाइम। सिंघाड़े रखे हुए थे, सुबह मैंने ये धुल के रख दिए थे अच्छे से, लेकिन बॉयल नहीं करे थे, तो इनको करती हूँ बॉयल। और जब तक ये बॉयल होंगे थोड़ा बहुत और काम मैं देख लूँगी, उसके बाद फिर चाय के साथ इनका मज़ा आएगा। क्योंकि बॉयल सिंघाड़े अच्छे लगते हैं, कच्चे इतने अच्छे नहीं लगते और खाने का मन नहीं होता कच्चे के सिंघाड़े, पता नहीं क्यों। बॉयल हो गए, कुछ लोग तो सिंघाड़े खाते ही नहीं हैं, मुझे बताइएगा कौन कौन खाते हैं। हमें तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पापा को बहुत पसंद है, उनके लिए बॉयल कर रही हूँ फटाफट से। और फिर चाय का टाइम हो जाएगा, तब तक ये बॉयल हो जाएंगे, फिर छील के चाय के साथ दे दूँगी। दिन में फिर वही मैं भी लग गई थी अपने फटाफट से काम में, तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वैसे भी व्लॉग हमारा 2 दिन से चला आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे टाइम चेक कर रही थी कि टाइम कितना हो गया है, किस टाइम तक ये हो जाएंगे। और इधर मैं अंश को कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि अंश आ गया है स्कूल से, वो 3 बजे 3:15 तक आ जाता है और अभी मैंने ये रखे हैं। मैं भी शॉप से लेट ही आई हूँ, करीब 2:45 मुझे भी बज जाते हैं, 2:30 पौने 3। तो थोड़े बहुत कपड़े वगैरह उतारना सुखाना वो चलता रहता है और इतनी देर में ये हो जाएंगे। थोड़ी सी सर्दी होने लगी है तो मैंने जैकेट पहन ली है, क्योंकि हल्का सा ना वूलन चाहिए अब, या फिर गर्म सूट, तो इतना चाहने लगा है, मतलब इस तरह की सर्दी होनी शुरू हो गई है। तो बैठ के तो वैसे भी ठंड लगने लगती है घर में ना, अंदर जो छाया में बैठते हैं तो ठंड लगती है, अगर बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो बाहर का टेम्परेचर सही रहता है। चाय से पहले अंश के लिए बना रही हूँ दूध, क्योंकि स्कूल से आने के बाद कुछ खाने का ऐसा मन नहीं होता है, खाना खाने का, लंच लेके चला जाता है और लेट आते हैं ना, तो उस टाइम लंच का टाइम ही नहीं बचता। तो पहले दूध दूंगी उसको और फिर उसके बाद चढ़ा दूंगी साथ साथ चाय। चाय चढ़ाने के बाद फिर मेरे सिंघाड़े जो है ये चिल जाएंगे बीच में। और जब तक करते करते ना, दुकान से आओ फिर घर पे लग जाओ, घर पे करो तो फिर दुकान का टाइम, तो जब तक दुकान का टाइम फिर से हो जाएगा। और अब दिन इतना छोटा होने लगा है कि 4 बजे ही ऐसा लगता है कि 5 बज गए, 1 घंटे से भी 1.5 घंटे का फ़र्क हो रहा है। तो 4 बजे ही कोशिश करती हूँ कि फिर से मैं चली जाऊँ। अब तो लगा लीजिए कि 1 घंटे का ही ब्रेक मिलता है, क्योंकि सुबह लेट जाती हूँ तो फिर लेट ही आती हूँ, अपना काम करके वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी होती है, और भी बहुत सारे काम वहाँ पे होते ही हैं। आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा 2 दिन का आपके साथ शेयर किया, कुछ स्पेशल व्लॉग तो नहीं था, लेकिन जो भी हमारा 2 दिन का रूटीन रहा उसमें हल्का हल्का क्लिप आपके साथ शेयर करी हैं। पसंद आई हो वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और आज की वीडियो पे तो लाइक आने वाले हैं, क्योंकि शगुन जो आई है, शगुन को आप बहुत पसंद करते हो। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।